हेलो 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 दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। आई होप आप सब एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि हमने मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन के लिए एक क्लास स्टार्ट करी थी जिसके अंदर 16 क्वेश्चंस हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं जो कि यूट्यूब पर ही लाइव थी। तो आप उस क्लास को यूट्यूब लीगल पेडागोजी के यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। राइट, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप इस क्लास के बाद जाके देख सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son। आज है, कुछ चल रहा है, एक सेकेंड। क्या कह रहा है कि एज ऑफ फादर 10 years ago, भाई आज चल रहा है 2023। ठीक है, आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जो पिताजी की एज थी वो बेटे की एज से 3 गुना थी। मतलब अगर बेटे की एज एक्स थी तो पिताजी की एज 3x होगी। सिंपल। इसका क्या कह रहा है? 10 year hence फादर्स एज विल बी ट्वाइस। आज से 10 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद की बात करें तो पिताजी की जो एज होगी वो बेटे की एज से 2 गुना होगी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस की बात कर रहे हैं। अब देखो, आज 2023 चल रहा है, इससे 2013 का दे दिया 3 गुना है, 2033 में होगी 2 गुना, और 2023 का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर 2013 में एक्स साल थी इसकी बेटे की, तो क्या 2033 में एक्स प्लस 20 ईयर्स होगी? ठीक है, और पिताजी की अगर 3x थी तो क्या 3x प्लस 20 ईयर्स होगी 20 साल बाद। ठीक है, 2013 से 2033 तक जाएंगे तो 20 साल बाद 3x प्लस 20 इनकी होगी, 2x प्लस 20 उनकी होगी, और 2 गुना क्वेश्चन ने दिया है हमें। बस इसके आगे इसे सॉल्व करो। 3x प्लस 20 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 40, मतलब कि x इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, कैसे कि भाई 2x को मैं इधर लाया, 3x - 2x, और 20 को मैं उधर ले गया, एक्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स आ गया। अब उसने पूछा क्या है? प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है। भाई आप एक बात बताओ कि अगर 10 साल पहले एक्स थी तो क्या बेटे की आज x+10 होगी? ठीक है, अगर 10 साल पहले पिताजी की 3x थी तो आज पिताजी की 3x+10 होगी। बस इसके अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं। x+10 इज 20+10, रेशियो 3x+10 इज 3 × 20+10, मतलब कि 30:70, मतलब कि 3:7। लेकिन उसने प्रेजेंट एजेस पूछा है, क्या कोई रिस्पेक्टिव बोला है? पहले पिताजी पहले बेटा नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं ऑप्शन में 7:3 ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि पहले पिताजी की लिखी है उन्होंने, बाद में बेटे की लिखी है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी क्वेश्चन ने पहले फादर यूज किया है तो जनरली पहले वाला ही पूछता है, अगर कुछ और नहीं देता तो पहले फादर 7 फिर 3 बेटा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आया? 17 क्वेश्चन सबको मजा आया? इजी था। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर 3 लोगों की एज के बारे में बात कर रहा है। डिमांड थी कि भाई 3 लोगों की एज वाला क्वेश्चन लेके आओ, तो 3 लोगों की एज वाला क्वेश्चन है कि भाई प्रेजेंट एज, आज के टाइम में 2023 में प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 4:7:9, 3 लोगों की एज का। ठीक है, आज से 8 साल पहले की अगर हम बात करें तो 8 साल पहले द सम ऑफ द एजेस वाज 56 ईयर। 8 साल पहले का रेशियो नहीं दिया, सम दिया है। समझो 3 लोग हैं, ए बी और सी है, तो 8 साल पहले इनकी एज का सम था A+B+C, मतलब कि 56 ईयर्स 8 साल पहले था। तो आज के टाइम में इन तीनों की एज का सम कितना होगा? भाई आज की जो एज होगी वो ए में भी 8 जुड़ा होगा, आज 8 साल ए भी बड़ा हो गया होगा जब से अब तक, बी भी 8 साल बड़ा हो गया होगा, और सी भी 8 साल बड़ा हो गया होगा। मतलब कि टोटल मिला के A+B+C में 24 साल एज ऐड हो गई होगी उनके सम में। पहले थी 56 साल, 56 पहले थी, 24 अब ऐड हो गई। तो आज का अगर हम सम बात करें तो आज की एज में इन तीनों लोगों की एज का सम कितना हुआ? 80 ईयर्स। सिंपल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आज प्रेजेंट में 80 ईयर्स इन तीनों की एज का सम है। पूछा गया है, सब कुछ तो आ गया, प्रेजेंट का रेशियो है, प्रेजेंट का सम है, सब कुछ बता सकते हो बाबा। द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, सबसे बड़े इंसान की एज पूछिए। एक बात बताओ, रेशियो अगर 4, 7 और 9 है तो सबसे बड़ा इंसान कौन सा होगा? 4 वाला, 7 वाला या 9 वाला? तीनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो 9 वाला सबसे बड़ा रेशो होगा। तो 9 अपॉन में इन तीनों का सम, 4 7 11 और 9 20, 9/20 इंटू में सम कितना आया था? 80 ईयर्स। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? इजी सा था। 3 लोगों की एज थी, लेकिन हमें बस इतना याद रखना था कि तीनों 8-8 साल बड़े हुए होंगे, 8 साल पहले की बात कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19, find the least number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder this 14, 19, 29 and 34। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको HCF LCM की बात बताई गई थी रिमाइंडर वाले केस में कि हमें
हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है HCF, सॉरी ये एक होता है HCF और एक होता है LCM, ठीक है। HCF और LCM दो चीज़ें होती हैं। अब HCF के केस में क्या होता है, जब भी रिमाइंडर दे क्वेश्चन, जब भी रिमाइंडर दे तो HCF के केस में पहले रिमाइंडर को माइनस करो। HCF में पहले माइनस करते हैं फिर HCF कैलकुलेट करते हैं, लेकिन LCM में कभी भी पहले माइनस नहीं करते, माइनस प्लस जो भी होता है। अगर LCM के केस में देखो, HCF के केस में समझ में आ गया, रिमाइंडर दिया होगा पहले माइनस करो और HCF निकाल दो, ठीक है। लेकिन LCM के केस में फिर दो, इसके बाद दो केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं कि भाई एक तो सेम रिमाइंडर दिया हो, कि समझ लो मैंने 20 से 25 से 35 से और 40 से डिवाइड किया, मेरे को हर केस में क्या रिमाइंडर मिल रहा है, मेरे को हर केस में मान लो 5 रिमाइंडर मिल रहे हैं। तो एक तो केस ये होता है कि मैं सबसे डिवाइड करूँ 5 रिमाइंडर मिले। दूसरी बात, अलग अलग रिमाइंडर मिले लेकिन लेकिन इनका डिफरेंस सेम हो, किसका, डिवाइजर और रिमाइंडर का। 20 माइनस 14 6, 25 माइनस 19 ये भी 6, 35 माइनस 29 ये भी 6। मतलब या तो रिमाइंडर सेम देगा या फिर इनका डिफरेंस सेम देगा। अगर रिमाइंडर सेम दे, अगर रिमाइंडर सेम देखिए भाई, सेम रिमाइंडर आ रहा है 4 या 5 कुछ भी, तो रिमाइंडर सेम में हम रिमाइंडर को ऐड करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस सेम दे, 20 माइनस 14, ये क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, 20 में से 14 गया 6, 25 में से 19 गया 6, तो ये यहाँ पे हम LCM में से इस डिफरेंस को माइनस कर देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर को ऐड करते हैं, डिफरेंस को माइनस कर देंगे। बस इतना सब कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्लियर, सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो इजीली। आपको इन चारों का LCM निकालना है। LCM ऑफ किस किसका, 20, 25, 35 एंड 40, ये नंबर है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 इसमें 5 इसमें 4 4 इसमें 35 इंटू 40, मतलब 1400 इसका LCM हो जाएगा। 1400 इसका LCM हो गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस को माइनस करना है। डिफरेंस कितना आ रहा था, 20 में से 14 गया 6, डिफरेंस आ रहा था तो 6 हो गया। 1400 माइनस 6 मतलब कि 1394। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी सा था, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। कैलकुलेशन बहुत इजी आती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, शिवानी स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपए। शिवानी ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर उसने 50,000 रुपए लगाए, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स, देखो यहाँ पे शिवानी है, शिवानी ने 50,000 रुपए लगाए, बहुत बढ़िया, तगड़ा सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, IT इंडस्ट्री, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद अरुणा ने भी ज्वाइन किया। अरुणा ने देखा भाई पैसा बन रहा है, ठीक है, अरुणा ने देखा कि अच्छा बिजनेस चल रहा है तो ज्वाइन करने में फायदा है। अरुणा ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया विद अ कैपिटल ऑफ 80,000। अरुणा ने कैपिटल लगाई 80,000 आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद। देखो समझ लो, ये 2023 का जनवरी है, ये 2023 का जुलाई है, 6 महीने का मतलब 6 महीने ऐड हो गए। और आफ्टर 3 ईयर्स, ये 23 की बात हो रही है, तो जनवरी 26 में हम बात करें, तो दिसंबर लास्ट 25 वाला, तो उनका जो प्रॉफिट था वो था 24,500। अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या, पार्टनरशिप में, कि इन्वेस्टमेंट जितनी भी लगी इनटू में टाइम, कितने टाइम के लिए लगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। देखो, जो ये है शिवानी और ये है अरुणा। शिवानी की कैपिटल थी 50,000, इसने 50,000 रुपए लगाए और 3 साल के लिए लगाए, ठीक है। ये है शिवानी, तो इसने टोटल टोटल मिला के इसका 1.5 लाख रुपए हो गया। इतना समझ में आया। अब हमारे पास आता है अरुणा। अरुणा ने 80,000 रुपए लगाए, लेकिन कितने टाइम के लिए लगाए, 2.5 साल के लिए लगाए। तो 80 इंटू 2.5 मतलब 2 लाख रुपए। तो 1.5:2 में वो बटेगा, पैसा बटेगा, प्रॉफिट बटेगा। अब 1.5 पॉइंट में रेशो समझ नहीं आता ना, तो एक काम करो, इनको या तो काट लो, 0.5 से काटोगे ऊपर 3 नीचे 4, ये तो 0.5 से काट लो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब वही होता है, 0.5 से डिवाइड करना है 2 से मल्टीप्लाई करना। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3:4 आ गया। 3:4 में प्रॉफिट बटेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, शिवानी का शेयर बताओ। शिवानी कौन सी है, ऊपर वाली, 3 बटेगा, तो 3/7 इंटू में 24,500, मतलब कि 7 ये 21, 7 35, 3500 इंटू 3 मतलब कि 10,500 इज द राइट आंसर। 10,500 राइट आंसर। समझ में आया, इजी था। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक पॉइंट था, I इंटू टी इज इक्वल टू पी, बेसिक। भाई इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, किस रेशो में प्रॉफिट बटेगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 21। भाई 12 मेन, 12 मेन और 18 वुमेन, और है, सॉरी, और है, एंड नहीं है, ध्यान रखना, और मतलब कि या होता है, ठीक है। तो 12 मैन या फिर 18 वुमेन मिलके एक काम को, मिलके नहीं मतलब, या तो 12 आदमी 14 दिन में करेंगे और 18 औरतें भी 14 दिन में करेंगे, अलग अलग कर रहे हैं दोनों। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, एक आदमी 12 इंटू 14 दिन में करेगा, एक औरत 18 इंटू 14 दिन में करेगी। ये डिवाइड नहीं है, ध्यान रखना, ये डिवाइड का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई अभी लगा है, पर मैं वैसे बता रहा था कि 12 आदमी 14 दिन ले रहे हैं, 18 औरतें भी 14 दिन ले रही हैं। तो ये हो गया टाइम का रेशो।
अब एक बताओ एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा। एफिशिएंसी का रेशो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। उल्टा 14 से 14 तो पहले कट जाएगा, 18:12 होगा, मतलब कि अगर मैं इसको और काटूंगा तो ये 3:2 हो जाएगा। ठीक है। अब आपके सामने हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई क्या पूछा है इसने, 8 आदमी और 16 औरत। 8 आदमी मतलब 8 × 3 प्लस में 16 औरत मतलब 16 × 2, ये एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना होगा। ये कितना आएगा, 8 × 3 = 24 प्लस 32 56 यूनिट्स ये लोग एक दिन में कर सकते हैं। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास, मैं किसी भी एक साइड को ले सकता हूँ। ठीक है, ये तो किसी काम की नहीं है क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे ले लिया। तो मैं 12 × 14 × 3 ले लूँ, चाहे मैं 18 × 14 × 2 ले लूँ। ये टोटल वर्क कोई भी ले सकता हूँ, लेफ्ट साइड या राइट साइड। मैंने कोई भी साइड ले लो, 12 × 14 × 3 ये वाली ले लो, लेफ्ट साइड ले लो। ये हो गया टोटल वर्क। तो भाई जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्या पूछा है, ये इतने लोग कितने टाइम में करेंगे, तो 12 × 14 × 3 तो हो गया टोटल वर्क। इसको मैं डिवाइड करूंगा 56 से, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 14 4 जा 56, 4 3 जा 12, 3 3 जा 3 3 9, 3 3 जा 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया, ईजी था ये तो, बहुत ईजी। टाइम एंड वर्क के बारे में बस ये थोड़ा सा देखना था कि अगर 12 आदमी या फिर 14 औरतें बोलिए तो अलग अलग बोले दोनों का। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भाई 16 पैकेट ऑफ सॉल्ट, 16 पैकेट नमक के, हर पैकेट में 900 ग्राम है। गड़बड़ करने वाला इंसान है कोई। हर पैकेट में 900 ग्राम है और ये जो पैकेट बेचा जा रहा है ये 28 रुपए का बेचा जा रहा है, मतलब कि 16 गुना 900 ग्राम की कीमत है 28 रुपए। बल तो 1 ग्राम की कीमत हो जाएगी 28 डिवाइड बाय 16 × 900 ग्राम, 16 × 900। ठीक है, ये 1 ग्राम की कीमत है। इधर राइट साइड में रुपीज चल रहा है, लेफ्ट साइड में ग्राम चल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट ईच वेट्स 1 kg। 27 पैकेट की कॉस्ट बतानी है, मतलब 27 पैकेट हो और हर किसी में 1 किलो वजन हो, मतलब 1000 ग्राम वजन हो, इसकी कॉस्ट बतानी है। तो सीधा सीधा राइट साइड में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 × 27 × 1000 डिवाइड बाय 16 × 900। बस ये काम करना था, यूनिटरी मेथड लगाया, पहले जो क्वेश्चन ने बोला उसको लिखा और बाद में जो पूछा था उसको हमने सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, ये कैलकुलेशन सॉल्व करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। 2 पाइप है, देखो ए है और बी है। एक पाइप को एक टैंक को भर रहा है 12 मिनट में और बी भर सकता है 15 मिनट में। ठीक है, वाइल द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 मिनट। लेकिन जो थर्ड पाइप है सी, वो भरने का काम नहीं कर रहा, वो भरने का काम नहीं कर रहा, वो खाली करने का काम कर रहा है। वो क्या कहते हैं उसे, मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी है उसकी, वो माइनस कर रहा है, पानी निकाल रहा है वापस। ठीक है, तो 20 घंटे में 20 मिनट में वो उस पाइप टैंक को खाली कर सकता है। नाउ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगनिंग। शुरू शुरू में तीनों पाइप खोले गए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें टाइम दिया है, मिनट्स में दिया है, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 12 15 और 60 का एलसीएम होगा 60 यूनिट्स। ये हो गया टोटल वर्क, मतलब कि 60 लीटर पानी मान लेंगे हम टैंक में, सिंपल। ठीक है, अब इसको 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 5 यूनिट एफिशिएंसी है ए की। 5 यूनिट मतलब 5 लीटर पानी भरेगा ए 1 मिनट में। बी जो है वो 15 से 4 बार में जाएगा और 20 से 3 बार में जाएगा। बी जो है वो 4 लीटर भर सकता है 1 मिनट में। और सी जो है वो 3 लीटर खाली कर सकता है 1 मिनट में। सी का काम है खाली करने का, भरने का नहीं है। शुरू में तीनों पाइप खोले गए, मतलब कि तीनों जब एक साथ चलेंगे, ये लीटर है, तीनों जब एक साथ चलेंगे तो कितना पानी भरा जाएगा। देखो ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 4 और सी खाली कर रहा है 3, मतलब 5 + 4 3 9, 6 लीटर पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है, 1 मिनट में। मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरा जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Our pipe C is closed 6 minutes before the tank is filled। कि भाई जब तक टैंक फिल हुआ, देखो यहाँ पे था टैंक, कहीं यहाँ पे आके फिल हुआ होगा, लेकिन उससे 6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया। मतलब लास्ट के 6 मिनट सिर्फ ए और बी चल रहे थे। ए और बी 6 मिनट में कितना पानी भर देंगे, देखो ए और बी मिलके 5 और 4 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर देंगे। तो 6 मिनट में कितना भर देंगे, 6 मिनट में 9 6 9 × 6 54 लीटर पानी भर देंगे। लास्ट के 6 मिनट में 54 लीटर पानी ऑलरेडी भरा जा चुका है। कितने में से, टोटल पानी कितना था, टोटल पानी था 60 लीटर। 60 में से 54 लीटर पानी भर गया, बचा 6 लीटर। 6 लीटर पानी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर किसने काम किया, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके। तो ए प्लस बी प्लस सी ने 6 लीटर कितने देर में भरा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। हमने देखा कि 1 मिनट की इनकी एफिशिएंसी 6 लीटर। 1 मिनट यहाँ लगा, 6 मिनट यहाँ लगे, टोटल मिला के 7 मिनट लगे। मैंने पूछा क्या है, इन वॉट टाइम द टैंक विल बी फुल। 7 मिनट में पूरा टैंक फुल हो जाएगा, क्योंकि 7 मिनट के अंदर हमारे पास ये वाला 1 मिनट भी आ गया और 6 मिनट भी आ गया, टोटल 7 मिनट के अंदर पूरा टैंक फुल होगा। गॉट इट।
क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द सम ऑफ मनी विच विल अमाउंट टू 26,010। हमसे सम पूछा है जिसका अमाउंट होगा 26,010 रुपए इन 6 मंथ्स, 6 महीने बाद। ठीक है, एट द रेट ऑफ 8%। ये 6 मंथ दे दिया टाइम और रेट दे दिया 8% का। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड इन क्वार्टरली, जब इंटरेस्ट को क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा। कंपाउंडिंग में क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब वही क्वार्टर नहीं होता जो फ्राइडे नाइट को सबको याद आता है। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 मतलब एक साल के 4 टुकड़े। ठीक है, अब एक 1/4 हो रहा है ना, एक साल का एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ, सीधा सीधा साल की बात करें तो 3 मंथ्स। हर 3 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, हर 3 महीने में कंपाउंडिंग हुई, तो जब एक साल के 4 टुकड़े हो रहे हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि भाई अगर 4 टुकड़े हो रहे हैं तो हम रेट को करेंगे 4 से डिवाइड। रेट को करेंगे 4 से डिवाइड और टाइम को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। रेट को करेंगे 4 से डिवाइड, टाइम को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, बस हो गया काम। रेट हो गया 2% और टाइम हो गया 6 चौक 24 मंथ्स है। 24 महीने मतलब 2 साल। वैसे भी हमें टाइम साल में ही चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास रेट जो होता है पर एनम होता है, 8% पर एनम। ठीक है, तो टाइम आ गया 2 साल। अब तो क्वेश्चन हो ही गया, अब क्या है, फॉर्मूला लगाना है। P इंटू 1 प्लस में आर की वैल्यू है 2 अपॉन में 100 की पावर टी मतलब 2 इज इक्वल टू 26,010। इसको सॉल्व करना है। क्या सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं? देखो कैसे करेंगे। 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा। 50 इंटू 1 प्लस 1, क्या 1/50। इसका स्क्वायर जो है पी चल रहा है इज इक्वल टू 26, 0 10 के बराबर है। अब इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा अगर, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 26,010 अपॉन में, देखो ये 51 का स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाएगा मतलब 51 इंटू 51 हो जाएगा। और ये 50 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 50 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 51 का स्क्वायर होता है 2601, मतलब कि 2601 आ गया नीचे और ऊपर आ जाएगा 2500। बस इसको काटोगे जाएगा 10 टाइम्स में। 10 इंटू 2500 मतलब कि पी की वैल्यू आ गई 25,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? इजी सा था, बस आपको ये ध्यान रखना था कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी तो रेट को 4 से डिवाइड, और अगर तो रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, कैसे हो रही है, सेमी एनुअली या फिर एवरी 6 मंथ्स हो रही है, तो हम क्या करते हैं, रेट के साथ क्या करेंगे और टाइम के साथ क्या करेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया दे दिया किसके बराबर, 252। अब आप एक बात बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पुट कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, देखो एरिया एंड पेरीमीटर और डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अंदर आपका यूनिट बहुत ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन ने दिया है, एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 9:7। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 9:7। क्या रेशियो दिया है, 9:7। ठीक है, 9:7 दिया है हमें इनका रेशियो। अब अगर 9:7 रेशियो दिया है तो लेंथ को मैं मान लूंगा 9x और ब्रेथ को मैं मान लूंगा 7x। अब इसी ये दो वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये हो जाएगा 9x इंटू 7x बराबर होगा 252 के, मतलब कि 63x², यहाँ x नहीं, x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो गए 252 के, मतलब कि x की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 63 फोरजा, सीधा सीधा ना। हाँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे +-2, वो नहीं होगा, माइनस में लेंथ नहीं हो सकती ना, तो +2 इज द 2 सेंटीमीटर इज द लेंथ। लेंथ नहीं, x की वैल्यू, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2, मतलब कि 18 सेंटीमीटर इज लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगी 7 इंटू 2, मतलब कि 14 सेंटीमीटर इज ब्रेथ। आगे देखते हैं, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। रेक्टेंगल है ना, तो 2 × L है 18, B है 14, 18 14 32, मतलब कि 64 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, 24 सेंटीमीटर राइट आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है,
ऑफ लेंथ 10 एंड ब्रेथ 4, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दे दी 10 एंड 4, मतलब कि 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एस। अब ये 4 से 2 इंटू 2 कट कर जाएगा, साइड की वैल्यू आ जाएगी 14। साइड किसकी? स्क्वायर की साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल? बहुत सिंपल, पर ध्यान से पढ़ना। सर्कमफ्रेंस पूछ रहे सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल ये है और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? देखो आधे गोले का तो होता है पाई आर, पूरे का 2 पाई आर, आधे गोले का पाई आर। अब लेकिन उस आधे गोले में ये वाली लाइन तो नहीं आती, ये हमने अपने आप ऐड करी है। ये लाइन होती है डायमीटर, मतलब कि 2 आर, तो पेरीमीटर हो जाएगा पाई प्लस 2 टाइम्स आर। ठीक है, अभी हमसे ये पूछा है, आगे देखते हैं। उस डायामीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। इसका डायामीटर जो है वो साइड के बराबर है, 14 के बराबर है। अगर डायामीटर 14 के बराबर है तो रेडियस हो जाएगी 7। डायमीटर 14, रेडियस 7, इसमें पुट करना है 22/7 प्लस में 2 टाइम्स 7। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 22 प्लस में 7 टू जा 14, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 7 इंटू 7, ये 7 से 7 पूरा कट जाएगा। 22 प्लस 14 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस इस वीडियो के। बाकी यहीं तक आज की क्लास है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।